टाटा हे नाव खरं तर सर्वश्रुत आहे. टाटांमुळे उद्योग क्षेत्रामध्ये भारताला मोठं यश मिळालेलं आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये खरं तर त्यांचा एक मोठा वाटा आहे, कारण बेरोजगारांना त्यांनी रोजगार मिळवून दिलेले आहे. रोजगार निर्मितीमध्ये टाटांचं एक मोठं योगदान आहे. रतन टाटा यांनी 1961मध्ये टाटा स्टीलमधनं आपल्या उद्योग जगतातील कारकिर्दीचा श्रीगणेशा केला होता. तर प्रचंड मेहनतीच्या जोरावर टाटांनी या समूहाला एका वेगळ्या उंचीवर नेण्याचं काम केलेलं आहे. भारतातच नव्हे तर अगदी जगभरात टाटांच्या कंपन्यांचा दबदबा आहे. आजवर अनेक उद्योग क्षेत्रातनं त्यांनी आपलं नाव कमावलेलं आहे. बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व थे. जीवन भर उन्होंने टाटा ग्रुप को तो बड़ा बनाया ही, टाटा ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अलग ही पहचान बनाई, भारत की पहचान बनाई विश्व में, अपने ग्रुप को विश्व भर में बढ़ाकर. लेकिन साथ ही साथ उनके जो दानवीर चरित्र था, हर प्रकार से, हर किस्म से, हर अच्छे काम के लिए वो तत्पर रहते थे. कभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कोई उनसे अच्छे काम के लिए मदद मांगी हो और उन्होंने ना किया हो. मुझे याद है कई वर्षों पहले, शायद 15 साल पहले की बात है, कुछ युवा डॉक्टरों ने मिलके एक अस्पताल शुरू करने की सोची संभाजी नगर में. और ये युवा डॉक्टर सब स्वयं सेवी थे, कुछ बहुत ज्यादा तनख्वाह वगैरह नहीं ले रहे थे. वो अपनी सेवा देकर इस अस्पताल को शुरू करके चलाना चाहते थे. डॉक्टर हेडगेवार के नाम पे वो अस्पताल आज भी लाखों लोगों की सेवा कर रहा है हर वर्ष. और जब उनको वो अस्पताल बनाना था, तब जब रतन टाटा जी को पता चला कि युवा डॉक्टरों ने इसका कल्पना की है, तो बेझिझक उन्होंने पूरी सहायता करी और उसके कारण वो अस्पताल आज बहुत बड़ा अस्पताल के रूप में सेवा दे रहे हैं. उसकी एक्सपेंशन भी हो रही है. अब वहां पे मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है. और एक ऐसा अस्पताल जिसके लोग कभी रतन टाटा जी को जानते नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन उनकी सेवा भावी चरित्र को देखकर रतन जी ने रत्ती भर भी सोचा नहीं, सीधा पैसा दे दिया. मुझे याद है जब कोविड की महामारी ने देश को इतने तकलीफ में डाला, तब हमारी एक बातचीत चल रही थी कैसे भारत के उद्योग जगत के लोग मदद कर सकते हैं. तो रतन टाटा जी ने एक मिनट झिझक नहीं की, सीधा कहा कि टाटा ग्रुप 1500 करोड़ रुपए कोविड की लड़ाई के लिए सरकार के साथ जुड़ के खर्चा करेगा, बिना कुछ वापस सामने किसी प्रकार का कोई कंडीशन रखे. 1500 करोड़ रुपए उन्होंने कमिट कर दिए कोविड की लड़ाई के लिए, जिसमें से 500 करोड़ रुपए उन्होंने सीधा एक दिन के अंदर चेक भेज दिया पीएम केयर्स में, जिससे कोविड की लड़ाई में भी हमारे हाथ मजबूत हुए. मैं समझता हूं एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने जीवन भर व्यापार और उद्योग को तो बहुत नई ऊंचाइयों तक लेके गए ही, ईमानदार व्यवस्थाओं से भी कैसे उद्योग बड़ा बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जा सकता है, उसका एक जीवंत उदाहरण टाटा ग्रुप के रूप में बनाया. लेकिन साथ ही साथ उनका जो निहित चरित्र था, एक सेवा भावी, एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व था, उसको कभी बदला नहीं. चूंकि आपका उनसे निजी संबंध भी था, कुछ ऐसी देशवासियों को आप बताना चाहते हैं जो अब रतन टाटा नहीं रहे, कोई ऐसी यादें जो आपका उनसे जुड़ा हुआ हो? कई सारे यादें आती हैं. जैसे हमने रेलवे में एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हजारक स्टेशन पे वाईफाई लगाने का निर्णय लिया, और 1000 स्टेशन पे जब वाईफाई लग गया था, और एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी की मदद भी उसमें हमें मिली थी, गूगल ने मदद की थी कि पहले चरण में वाईफाई लग सके,
उसका प्रभाव इतना अच्छा था, यात्रियों के लिए इतनी सुविधा हो गई थी। उसके कारण मैं एक बार रायपुर गया था, मैंने रायपुर में रात को बच्चों को देखा कि बच्चे बड़े पैमाने पे रेलवे स्टेशन पे रात को 12-1 बजे पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि वहां का वाईफाई सबसे तेज था, अच्छा था। तो हमें लगा कि ये वाईफाई को हमने पूरे देश में हर स्टेशन में लेके जाना चाहिए। तो साधारणतः तो हम बजट में प्रोविजन प्रावधान करते, अगले साल के बजट में प्रावधान होता, फिर वो लगता। मैंने ऐसे ही माननीय रतन टाटा जी को बताया कि इसका हमें ऐसा ऐसा लाभ हुआ है और अब हम चाहते हैं कि जो बाकी 6,500 स्टेशन है सभी में वाईफाई लगाया जाए। तो उन्होंने तुरंत बिना हिचक करे तुरंत कहा कि टाटा सन्स इसके लिए पूरा पैसा देगा रेल्वेज को, उनका कोई नहीं। तर आपण पाहतोय या ठिकाणी पियुष गोयल यांनी रतन टाटा यांच्याबद्दल ही प्रतिक्रिया दिली आहे।